माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और मैंने दोनों लोगों ने मिलकर ये साफ किया है क्योंकि ये बंद रहता था कमरा। पहले मैं रहती थी यहाँ पर, सब लोग खेलते रहते थे, लेकिन फिर मौसी इतना यूज नहीं कर पाती और बच्चों की वजह से बंद कर दिया था। तो बंद करने की वजह से चूहे इतने सारे हो रहे थे। कल सफाई करने में बड़े बड़े चूहे निकले आए ना, तो यहाँ सामान भी रखा रहता रहा, यहीं घुसे रहे। मैंने सब टैडी वैडी ऊपर अपने साफ करके रखे हैं। और मेरे क्या, मैं क्या टैडी से खेलती थोड़ा रखे थे, तो मैं बोलने की आदत पड़ गई है और उनसे कोई नहीं खेलता, ऊपर ही रखे रहते हैं। जो वैसा था सब कुछ साफ हो चुका है। अब अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जब का रूम खोला था ना, तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई सदियों से रहता ही नहीं रहा। अब लग रहा है कि हाँ ये इसी घर का रूम है। और बस नीचे तो सेट हो गई है, यहाँ इनकी अलमीरा बस सेट करनी है। कपड़े उसके मौसी कह रही थी कुछ निकालने हैं, तो वो देख लेंगे, उसके बाद मैं सेट कर दूंगी। इसमें कवर वगैरह डालना गद्दे में अभी। और यहाँ पर चल रही है मेरे रूम की सफाई। मैंने और मौसी ने मिलकर इस रूम को पूरा साफ़ किया था। मतलब कि गंदा तो ठीक है, लेकिन वैसे खिलौने और सारी चीज़ें ज़्यादा फैल रही थी। और मैं जब रहती हूँ तभी ये रूम मतलब कि खुला रहता है। वैसे मौसी इसको बंद कर देती है क्योंकि फिर देव लोगों को ज़्यादा जगह मिल जाती है पूरे में घूमने और छुपने खेलने की। और यहाँ की मतलब कि जो कबर्ड है वो भी टूटी हुई है, तो वहाँ पर भी वो घुस जाते हैं आके, इसलिए बंद ही रहता है। मौसी कह रही थी हम ज़्यादा नहीं खोलते हैं, तो बंद रहता है, उस वजह से और ज़्यादा गंदा हो। और यह है दूसरे दिन का वीडियो। पहले दिन तो बस रूम को क्लीन ही किया था सारा, मतलब कि सामान उसका सेट किया था। और उसके सामान सेट होने के बाद तो रूम ऐसा एकदम खाली खाली हो गया, कुछ लग ही नहीं रहा है। जो यहाँ वहाँ फैले हुए थे खिलौने वगैरह साफ़ हो गया ना, तो एकदम रूम खाली हो गया। पूरे घर से ज़्यादा यही कोना अब खाली लग रहा है। और उसके बाद दूसरे दिन ये धूप में डाल के आई थी गद्दे वगैरह, ताकि इनमें धूप लग जाए। काफ़ी टाइम से अंदर ही रखे थे, कवर वगैरह धुले और उसके बाद मैंने इनको चढ़ाया। बस यहाँ गेट बंद करके मैं काम कर रही थी क्योंकि अभी साफ़ हो गया, लेकिन चूहे वगैरह आते रहते तो मौसी को डर रहता है। तो वो कह रही थी कि गेट बंद करके करो ताकि देवू वगैरह अयन वगैरह अंदर ना आए। कह रही थी एक दो और देवू क्या कर रहे हो? मौसी ये सोता नहीं है दिन में ना, बिल्कुल भी। उतने टाइम ऐसा लग रहा था सो रहा है, नहीं सोया। यहाँ देवू आयन भैया तो बड़े उससे आ जाते हैं। चलो हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो। मिम्मी नहीं बोलना है हाय, वहाँ सब कोई मिम्मी नहीं होता है, बोलता है बाय जानता, हाय नहीं बाय। अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 बाय। देवू बाय बोल दो, बाय बोल दो देवू, बाय बाय। जिस दिन मैं आई थी तो मुझसे ऐसे डरा घूम रहा था, और अब तो आदत पड़ गई है इसे। तो घूम रहे थे साथ पीछे ना। आप पता एक दिन में मतलब कि किसी की भी आदत लगती है, इतनी जल्दी नहीं लगती है। अब इसकी एक दिन में ऐसी आदत लग गई, अब ये मौसी को छोड़ के मेरे पीछे घूम रहा है, देख रहा है ना चारों। अब नहाने चली गई थी ना, जब मैं बाथरूम में नहीं, आप बाथरूम में थी, मैं इसके साथ बाहर थी और मैं अंदर चली आई कुछ लेने के लिए। इतनी तेज रो के मेरे पीछे भागा। उसे कुछ देखना चाहिए, अकेले नहीं रह सकता उसको, मेन चीज ये है। ऐसे हो गए छोटे नंदनी उससे। हाँ अब तो वो भी दोस्ती। अब मतलब ही नहीं रखता ज्यादा ना, जैसे आपके एकदम पैंट में लटका ही रहता है, लटका रहता। देखना चाहिए, आप देखो या मैं देखूं ना, कोई देखे। ये देखो अब तो देखो जीप चढ़ाने जा रहे भैया सबको है। क्यों देवू? ये बेड शीट हटा दी है, प्रोटेक्टर निकला है, पोछ दिया है मौसी। देखो कैमरा जानता है, कैमरा देखता है, बहुत कैमरे में आने का शौक है। ये देखो देवू चलो खेकी करेंगे, चलो। लक्ष्मी आंटी की साड़ी के पकड़ के वापस है। अभी तो देख रहे हैं ये लोग सब है। हाँ जा नहीं रहा है।
अकेले नहीं रहता बिल्कुल भी, जैसे आयान किचन के में अभी तो बड़े शांति से है, वरना किचन में वो काम नहीं कर पाती, दो बार पकड़ के लाना पड़ता है, फिर भाग के वहीं जाएगा, फिर मैं पकड़ के लाऊंगी, फिर अब तो भाग के भूल जाएगा, कम से कम काम तो करने दे रहा शांति से, वो भी गुस्सा हो जाती है चिड़चिड़ा जाओ भाभी। मम्मा से वो आपसे इतनी उम्र की आपको भाभी बोलती है। उन्हें समझ में नहीं आता होगा ना क्या कहें, नॉर्मल भाभी बोल लेती है। मैं ये नहीं कह रही कि क्यों बोलते हैं, मतलब कि अपने यहाँ ऐसे दर्जे को बड़ा बहुत समझा जाता है ना, तो बता रही खासकर हमारे राजस्थान में दर्जों को बहुत अहमियत दी जाती है, ऊपर नीचे ना भाभी। मैं मेरे घर में ना मुझसे जो बड़ी हैं, जिनके मतलब कि 4 बच्चे हैं, जो जिनके बच्चे मेरे जितने हैं, शादी होने वाली है, वो उनकी मैं बुआ लगती हूँ, और मैं उनको नाम से बुला देती हूँ, जैसे दीदी कह दूंगी तो अब नाम भी लेना अच्छा नहीं लगता मुझे, और मतलब कि भतीजी भी कहना नहीं अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें कह दूंगी दीदी, तो कहते तुम दीदी मत कहा करो, तुम तो हमारी उल्टी बुआ लगती हो, तो मैं ठीक है भतीजी जी आओ। अब कबूतर नहीं आते लग रहा है यहाँ पर खिड़की पे, जब मैं रहती थी तो यहाँ पर बहुत कबूतर आते, तो अभी भी होंगे। दीवू पोज देते हैं, दीवू ये देखो कैमरा ले जाओ, चालू हुआ कि घुस गए हैं? क्यों? थूक निकाल रहे हो? इसके हाथों से बदबू आती है, पूरा दिन मुंह में डाले रहता है। छोड़ दो भैया, बंद करो ये, बंद कर। छी गंदा है, ऐसे नहीं करते हैं। जीभ क्यों निकाल के पट्टी सूख गई नहीं सूखी? पट्टी? अरे वो जो तिल पट्टी बनाई थी, हाँ सूख गई, खानी थी तो खाई, निकाली नहीं, वो सूख तो गई। टाइट हुई है नहीं हुई? यहाँ पर मौसी ने ये बनाई थी, तो खैर मैं कह रही थी कुछ बनाए, तो मैंने बताया तिल रखे हुए देखे थे फ्रिज में, तो मैंने बोला था ये बनाओ तिल की पट्टी, क्योंकि मूंगफली के दाने की पट्टी तो मुझसे बनी नहीं, गाँव में बना के रह गई, तो मौसी से बोला था। देखो सूख तो गई, अब तो बन गई है ना, ये देखो ये बन गई पट्टी, इसको काटो, तोड़ के खा लो, काटना क्या है? हाँ तोड़ कटा रही है ना। हाँ उतनी टाइम सूखी नहीं थी ना मौसी, आज टाइम लगता है हवा लेने सब पूरा। तो दोपहर में मौसी बोल रही थी क्या बनाए, तो मैंने बोला था गजक बनाओ, तो गजक तो ऐसे बनी, लेकिन तिल की पट्टी बना दी, और जो कि अच्छी बनी है, एकदम मार्केट जैसी है। देखो पतली है ना, इसलिए मार्केट जैसी लग रही है, क्योंकि मार्केट में ना जो मिलती है एकदम पतली होती है। मूंगफली के दाने की पट्टी मैंने कई बार बना के ट्राई की, मुझसे नहीं बनी। ये और ये वीडियो है बीच का, जब हम सब लोग गए थे बीच पर, और मतलब कि खासकर देबू और अयान की वजह से मौसी आई थी। तो हल्का दोपहर का टाइम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ना हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही थी, तो पता ही नहीं चल रहा था कि दोपहर का टाइम है, और अच्छा भी लग रहा। काफ़ी टाइम बाद देखने के लिए मिला ये सीन, तो अच्छा लग रहा था। पहले जब यहाँ रहते थे तो आते ही रहते थे, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया था ना ऐसे, तो मतलब कि ये वाली जो समुद्र की लहरों की आवाज़ थी ना, तो वो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर तो ये देबू और अयान को, मेरे भाइयों को तो ऐसा मतलब मिट्टी क्या मिल गई, कुछ मत पूछो, गड़े ही थे। मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, तो ये देखो मिट्टी में लेटे हुए हैं, और यहाँ पर पूरे फैमिली के साथ काफ़ी देर मौसी रुकी, एंजॉय किया, अच्छा लग रहा था। मतलब घर में बंद और मैं भी ऐसे थोड़ा सा मतलब कि वहाँ सब लोगों के बीच में रहती रही थी ना, तो आई थी तो एकदम शांति वाला माहौल, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ आए ना तो टाइम भी पास हो गया था, पता भी नहीं चल रहा था। इसी वजह से मौसी हम सबको यहाँ लेके आई थी। और मैंने चटाई खेलने के लिए, बैठने के लिए बिछाई थी, लेकिन चटाई में पूरा में मिट्टी भर दी थी, तो वापस से फिट करके बिछाई है यहाँ पर, ताकि मौसी देवो को बैठा सके। लेकिन वो तो मिट्टी में जा रहा था दौड़ लगा के। कितने गंदे करे। अरे यार देखो मेरे भी। हाँ चलो साफ करो, फिर सैनिटाइज करना। कुछ पूछने को है क्या?
नंदनी किसके लिए गड्ढा खोद रही है? दूसरों से खोदने से बेहतर है अपने लिए खोदो, क्योंकि दूसरों के लिए खोदो तो खुद ही जाते हैं ना, इसलिए खुद ही के लिए खोद लो। देखो ये देखो, ये सब के सब बालू में घुसे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है कहीं चिड़ियाघर से निकले हैं। आयान दीदी के पैर गए, आयान दीदी के पैर गए, देखो पूरे कर दो, पैर से कुछ नहीं होता, पूरे कर दो। और उसके बाद आ गया यहाँ पर घर जाने का टाइम, और जितनी देर यहाँ पर खेला उतनी देर तो अच्छा रहा, लेकिन जब घर जाने का टाइम आया ना तो भाई आयान को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं भी उसको खेलने के लिए मिल जाए, फिर जब तक उसका मन नहीं भरता वो निकलता नहीं है। यहाँ पर मैं उसे पूरी दुनिया की बातें घुमा घुमा के पोट के बाहर निकाल रही थी, लेकिन फिर वो चलते चलते भी हाथ छुड़ा के भाग रहा था खेलने के लिए, मिट्टी में खेलने के लिए। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।